एक बार एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी और वो सब महल में बहुत ही ऐशो आराम से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक राजा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो इतना बीमार हो गया कि उसको अपना आखिरी समय बिल्कुल ही नज़दीक दिख रहा था। वो डेथ बेड पे था और उसे ये डेथ का ख्याल बहुत ही डरा रहा था। वो लगातार सोच रहा था कि उसकी आगे की जर्नी कैसे होगी, वो अकेला कैसे जाएगा, अब उसके साथ क्या होगा। उसने अपनी 4th वाइफ को बुलाया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और वो अक्सर उसे गिफ्ट्स, महंगी ज्वेलरी और भी कई सारी प्रीशियस चीज़ें उसको गिफ्ट दे दिया करता था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ आगे की यात्रा तय करोगी? ऐसा सुनते ही उसने राजा को साफ साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, और वो तुरंत वहाँ से चली गई। अब राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया। उसकी तीसरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और राजा अक्सर उसकी सुंदरता की तारीफ किया करता था। तो राजा ने अपनी 3rd वाइफ से भी यही सेम क्वेश्चन पूछा, क्या वो आगे की जर्नी में उसका साथ देगी? तो 3rd वाइफ ने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिया। उसने बोला कि उसे उसकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और वो कभी किसी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगी। इनफैक्ट राजा के जाने के बाद वो दूसरी शादी कर लेगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसकी बातें सुनकर राजा एकदम हैरान हो गया था। वो बहुत ही उदास और अकेला फील कर रहा था। फिर भी बहुत हिम्मत करके राजा ने अपनी 2nd वाइफ को बुलाया। राजा को एक उसी से उम्मीद थी क्योंकि उसने पहले भी कई बार ज़रूरत के टाइम पर राजा का साथ दिया था। तो राजा ने बहुत ही उम्मीद के साथ उससे भी यही सेम सवाल पूछा। लेकिन अब की बार उसकी तीसरी पत्नी ने भी उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो इस बार राजा की कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में ज़रूर शामिल होगी। उसकी ये बातें सुन के राजा बहुत ही उदास हो गया। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ये कह रही थी कि मैं आगे की जर्नी में आपके साथ आऊँगी, मैं आपके साथ ही चलूँगी, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ आऊँगी। और ये आवाज़ थी राजा की पहली पत्नी की, उसकी 1st वाइफ, जिसकी तरफ राजा ने सबसे कम ध्यान दिया था और जिसे राजा सबसे कम प्यार करता था। अब राजा को खुद पे बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने कभी भी अपनी पहली पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज वही उसके साथ मरने तक को भी तैयार है। इस कहानी को अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो इस कहानी के राजा हम हैं। हमारी 4th वाइफ है ये बॉडी, ये शरीर। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, खुद को बाहरी रूप से एकदम परफेक्ट टिप टॉप दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आखिरी टाइम आता है तो ये शरीर हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये शरीर यहीं छूट जाता है। हमारी तीसरी वाइफ है हमारा सामान, हमारी चीज़ें, वो महंगी चीज़ें जो हम जिंदा रहते हुए खरीदते हैं। हमारी गाड़ी, हमारा घर, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, ज़मीन। हम कितना टाइम लगाते हैं हर एक चीज़ को खरीदने में, उसको संभालने में। हर छोटी बड़ी चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं और लास्ट में ये सब भी यहीं छूट जाता है। इसमें से कुछ भी हमारे साथ आगे नहीं जाता। इनफैक्ट हमारा सामान तो दूसरे लोगों के पास चला जाता है, वो लोग इसको आपस में बांट लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजा की तीसरी पत्नी ने कहा था कि वो राजा के जाने के बाद दूसरी शादी कर लेगी। हमारी 2nd वाइफ है हमारा घर परिवार, रिश्तेदार, जिसमें से कुछ तो जरूरत के टाइम पर हमेशा ही हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में तो वो भी हमारे साथ आगे नहीं जाते। वो हमारे अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमें विदा कर देते हैं। और हमारी 1st वाइफ है हमारे कर्म, वो सब अच्छे बुरे कर्म जो हमें जिंदगी में करते हैं, सिर्फ वही हमारे साथ जाते हैं। डेथ के बाद भी जब हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है तब ये पास्ट के कर्मा ही हमारे साथ साथ चलते हैं। ना कोई खाली हाथ आता है ना कोई जाता है, वो कर्मों के बंडल को अपने साथ लेके आता है, वो कर्मों के बंडल को ही साथ लेके जाता है। Hence, karma is the most important thing in our life. कोई भी कर्म एक्शन में तो बहुत ही बाद में आता है, बट सबसे पहले तो वो हमारे मन में आता है।
हर एक चीज जो हम सोचते हैं, एक एक थॉट जो हमारे मन में आ रहा है, हमारा एक एक विचार हमारे कर्म बन रहे हैं। एक एक छोटी से छोटी चीज जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं, वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा हो रहा है। वो हिसाब किताब जो हमें कभी ना कभी चुकता करना ही पड़ेगा। कोई भी एक्शन जो हम आज परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कभी ना कभी हमें फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा या बुरा करते हुए कोई और हमें देखे या ना देखे, लेकिन हमारे कर्म हर सेकंड हमें देख रहे हैं, जो कल हमारे पास ही लौट के आएगा। हर छोटे से छोटे कर्म का फल भी हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। So always choose your karma very wisely.